राधे राधे आप सभी को। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का त्योहार आपका कैसे जा रहा है? मेरा बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। 56 भोग मेरे बन रहे हैं, मैं प्रोसीजर चल रहा है। तो बीच में मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है। ब्रेक में मैं दूध पी रही हूँ और आपको पता है कि मैं दूध क्यों पी रही हूँ। हाँ, मेरा भी जन्माष्टमी का व्रत है, लेकिन मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। तो इस समय पे मैं फलाहार से मैंने व्रत रखा है। मेरे हस्बैंड ने निर्जला रखा है, तो निर्जला मैंने व्रत नहीं रखा। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूंगी, जो भी 5th मंथ के बाद जो भी औरतें गर्भवती हैं, 5th मंथ के बाद की जो भी औरतें गर्भवती हैं, उनको निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। वो फलाहार से व्रत रख सकती हैं। जन्माष्टमी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्किप नहीं करा। तो मैं दूध, फ्रूट्स वगैरह इत्यादि ले रही हूँ। तो छोटा सा ब्रेक लेके मैं दूध पीने लगी। दूध को हल्का सा मैंने गर्म करा, तो मुझे लगा कि आज जन्माष्टमी से अच्छा दिन नहीं होगा आपको बताने के लिए कि जब मेरी जिंदगी में सुतांतु आया। अभी मत कहना दीदी आप उसको आया क्यों बोल रही हो। मेरे लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है। पहली बात तो सुतांतु, पहले बात मैं सुतांतु नाम क्यों रखा इस बात को क्लियर कर देती हूँ। सुतांतु का अर्थ होता है भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन, दैट इज कॉल्ड सुतांतु। साथ से मेरे हस्बैंड का नाम आता है, तो इसलिए मैंने उसका नाम सुतांतु रखा। रिश्ता मैंने उनसे क्या क्रिएट किया, हम दोनों ने ही उसको दोस्त माना है, बच्चा माना है। दोस्त बेसिकली माना है, बच्चा तो नहीं, दोस्त माना है हम लोगों ने। क्योंकि मेरी जिंदगी में उन्होंने चाहे बच्चा माना हो ना माना हो, मैंने दोस्त माना है। क्योंकि मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत कमी, इन द सेंस बहुत सारे मैं दोस्त नहीं हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन दोस्त जल्दी से नहीं बना पाती। बहुत ज्यादा पारिवारिक लड़की नहीं हूँ मैं। और मुझे लगता है कि परिवार में ज्यादा रहने से मेरा भगवान के प्रति दायित्व जो होता है वो हट जाता है। भगवान के प्रति जो पूजा पाठ होती है वो हट जाती है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। क्या आपके इधर भी मौसम ऐसा है? ये नेचुरल हवा है, जो बाल उड़ रहे हैं, नेचुरल हवा चल रही है। मैं समय पे पुणे में हूँ और बालकनी के पास ही, बालकनी का जो दरवाजा है वो खोलकर यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब बात है कि लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया। मेरे घर पे, मेरी जिंदगी में तो बहुत परिवर्तन आया। और सबसे पहले मैं हेड ऑफ करना चाहूंगी, सल्यूट करना चाहूंगी अपने हस्बैंड को। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एड ऑन किया इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में। क्योंकि जिनके घर पे पूजा का नाम मात्र भी कुछ भी नहीं था, पूजा का बिल्कुल भी नहीं, 0.1% पूजा होती है, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी तरीके से एड ऑन करी। पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से एड ऑन करी। तो इस चीज के लिए तो मैं उनकी सदैव आभारी रहूंगी। एक बात और कि मैंने उनको कभी भी इंसिस्ट नहीं किया कि आप ये पूजा करो, वो पूजा करो। मैंने कभी जिद नहीं करी, अपने आप ही उन्होंने ये चीज एड ऑन करी। मैंने कभी जिद नहीं की। आज भी उनका निर्जला व्रत है। जिनके परिवार में तारे देखकर व्रत को खोल लिया जाता है, मतलब जन्माष्टमी का व्रत जो रखा जाता है, वैसे तो कोई रखता नहीं है। मम्मी पापा कोई रखता नहीं है, नंद वगैरह मेरी रखती है, तो वो तारे देखकर व्रत खोल लेती है। तो जब मेरे को पता चला तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगा। मैंने कहा यार तारे देखकर व्रत कौन खोलता है। तो मैंने जब पूछा अपना कि भैया तारे देखे, तो उन्होंने कहा कि जब भूख लगती है हम लोग तभी खा लेते हैं, भूख के ऊपर बात होती है। तो मैंने फिर समझाने की भी कोशिश नहीं करी। हमें किसी को जब कोई एड ऑन नहीं करना चाहता तो आप इंसिस्ट मत करो। भक्ति किसी के अंदर हृदय में घुस के प्रवेश नहीं करा सकते हम। भक्ति का वो स्वतः ही आती है, खुद ही निकल के आती है। हम किसी के हृदय में घुस के भक्ति का प्रवेश नहीं करा सकते हैं। तो फरवरी में मेरी शादी हुई थी, 25 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और अगस्त में थी जन्माष्टमी। घर पे मेरे मायके में लड्डू गोपाल पहले से थे। उनकी भी स्थापना मैंने ही करी थी। जब मैंने अपनी प्रथम भागवत करी थी तब मैं उनको लेके आई थी। अब लड्डू गोपाल के बिना बड़ा मन अजीब सा लग रहा था, अकेला लग रहा था। क्योंकि लड्डू गोपाल मायके में शुरू से थे तो उनकी ही पूजा पाठ करते थे, तो यहाँ पे कुछ पूजा पाठ की पद्धति थी नहीं। अगस्त में मैंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करी और ये भी लड्डू गोपाल मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए थे, मैंने खुद खरीदे नहीं। हाँ, मैंने एक बार अपने हस्बैंड से भी पूछा कि मैं कर लूं, तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ के मेरा सहयोग किया। मैं कह तो रही हूँ ना, पूजा के लिए उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। इनफैक्ट जो चीज अच्छी लगी उन्होंने अपने ऊपर एड ऑन भी करी। लड्डू गोपाल मतलब शादी के फरवरी में शादी थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
शादी के 5 महीने बाद लड्डू गोपाल हमारे घर पे प्राण प्रतिष्ठित हो गए। शादी में मिले तो थे वो मुझे, शादी में मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे कि अपने घर पे जाके इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेना, लेकिन मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी। क्यों? मैं इंतजार कर रही थी सही समय का, और सही समय जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी से मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। ठीक है, जब मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी, उससे पहले की बात बताती थी, जब वो हमारे घर पे नहीं थे तब हमारी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन था। शादी के कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं इनके कोई 10 लाख रुपीस लेके भाग गया, पूरे परिवार के लेके भाग गया था। मेरे हस्बैंड के 12 लाख रुपए थे, उसमें तो वो कोई लेके भाग गया है। अब उन्होंने वो जो पैसे उनको दिए थे वो बैंक से लेके दिए थे, तो उनको अब बैंक का भी लोन चुकाना था। दो चीजें, मतलब टोटल मिला के 10 लाख रुपए हम पे कर्जा है। ये मेरे को शादी के बाद ही पता चला था कि कोई, मतलब लेके तो मेरे सामने ही भागा था, मेरे सामने इन द सेंस शादी के बाद ही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बैंक से लेकर उनको दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हुए लड्डू गोपाल आ गए हमारे घर पे। लड्डू गोपाल के आने के बाद सारा कर्जा धीरे धीरे करते हुए खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया। और मैं आपको बोलूं तो उस कर्जे को चुकाने में मैंने कोई हेल्प भी नहीं करी थी, बिकॉज ऑफ द रीजन उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था। जब मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करी थी, मेरा कार्य वैसे भी नहीं चल रहा था। इन्होंने मेहनत करी और पूजा पाठ लगातार करते रहे, सीखते रहे मुझसे पूजा, मतलब मेरे से कंप्लीटली कभी मुझे बैठा के ये नहीं पूछा कि ऐसे ऐसे कैसे करना है। जो चीज मैं करती हूँ वो चीज नेचुरली वो सीखते रहे। हमारे घर से कर्जा चुका, थोड़ा सा इनकम और हुआ, सोर्स ऑफ इनकम, तो हम लोगों को लगा कि एक छोटा सा हम लोग प्लॉट ले लेते हैं। इतनी सोर्स ऑफ इनकम तो थी नहीं, लेकिन थोड़ी सी थी, तो लगा एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे मन में ये ख्याल आया कि खुद को प्लॉट लेने से पहले क्यों ना लड्डू गोपाल का एक मंदिर लिया जाए, और सबसे पहले लड्डू गोपाल की ही जमीन की रजिस्ट्री कराई जाए। जमीन की रजिस्ट्री अर्थात लड्डू गोपाल का मंदिर लेके आया जाए। हमने अपना प्लॉट देखना बंद कर दिया और लड्डू गोपाल का संगमरमर का मंदिर हम अपने घर पे लेके आए अपना प्लॉट लेने से पहले। ये हमारे मन में अचानक से भावना आई थी, मेरे हस्बैंड की और मेरे मन में। तो पहले हमने लड्डू गोपाल का एक मंदिर लिया और लड्डू गोपाल को वो हमने गिफ्ट स्वरूप दिया और लड्डू गोपाल को रख दिया। हम अपने लड्डू गोपाल से बोला कि हमने आपका घर आपको दे दिया है। तो सोचिए कि उनके आने से कितनी जल्दी परिवर्तन आया। अगस्त में वो आए हैं, अक्टूबर में हमारा सारा कर्जा चुक गया। 13 लाख रुपए के आसपास हमने भरा था बैंक में, सारा ही कर्जा चुक गया अक्टूबर में। 2 महीने के अंदर नवंबर में हमने उनका मंदिर ले लिया और दिसंबर में हमने अपने प्लॉट के लिए बयाना दे दिया। मतलब उनके घर पे आते ही ऐसे लग रहा था जैसे कि लक्ष्मी माता साक्षात हमारे घर पे आ गई हूँ। ठीक है, हमने अपने प्लॉट के लिए बयाना दे दिया और हमने उनसे बात फिक्स करी कि हम फरवरी में रजिस्ट्री करा लेंगे, क्योंकि फरवरी में हमारी शादी की सालगिरह थी। तो हमने पैसे इकट्ठा करना चालू कर दिया और फरवरी में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पैसे थे। हाँ, रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर की वजह से कोई पंगे हो गए थे, रजिस्ट्री नहीं हो पाई, लेकिन हमने पैसा इकट्ठा करके रखा था और उस पैसे से हमने दूसरा प्लॉट, फरवरी में ही दूसरा प्लॉट भी परचेस किया। दूसरा प्लॉट परचेस करने के बाद हमको लगा थोड़ा सा हमें शादी की सालगिरह पे मेरे को अपने हस्बैंड के लिए गोल्ड बनवाना था। तो मेरे को लगा कि इनके लिए गोल्ड बनवाने से अच्छा पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ बनवाऊं, मतलब कुछ भी चीजें। तो मैंने अपने लड्डू गोपालों के कानों के गोल्ड के बनवाए, मैंने अपने लड्डू गोपालों के कानों के गोल्ड के लिए बनवाए। फिर मैंने इनके लिए शादी की सालगिरह पे डायमंड रिंग बनवाई। एक प्लॉट हम परचेस कर सके थे। सोचिए, अगस्त में लड्डू गोपाल आए हैं, अक्टूबर में कर्जा चुका है, दिसंबर में हमने मकान के बयाने के लिए पैसे दे दिए और फरवरी तक हमने थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट किया। मार्च में हमने एक प्लॉट परचेस कर लिया और उसके बाद जून में हमने दूसरा प्लॉट परचेस किया और जुलाई के एंड में ही आते जुलाई के एंड में हमने तीसरा प्लॉट परचेस कर लिया और अगस्त में हमारे लड्डू गोपाल को आए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया था। और अगस्त में जब हमने उसका बर्थडे, अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे बनाया, तो उनको गिफ्ट में भी सोने की चैन दी। ये मतलब 1 साल के अंदर ही हमने ये 3 प्लॉट परचेस करे और 3 प्लॉट परचेस करने के साथ, प्रॉपर्टी परचेस करने के साथ साथ ही सबसे पहले हमने सुतांतु के लिए खरीदी, मतलब अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदी। उसके बाद कहते नहीं कि एक बार भगवान ने कहा भीम से कि भीम तू मार और मारने के बाद अपना पाप मुझे समर्पित कर दियो।
तो भीम ने कहा कि मैं दिखने में ही मोटा हूं, वैसे मैं मोटा नहीं हूं, मेरी बुद्धि मोटी नहीं है। मुझे पता है कि जो आपके चरणों में समर्पित कर दिया जाता है आप उसका 10 गुना ज्यादा करके देते हो। हमने केवल एक छोटा सा मंदिर उनको, छोटा सा घर उनको समर्पित किया था, अर्थात मंदिर के रूप में अपने मकान खरीदने से पहले, और उन्होंने हमें, मैं आपको बता रही हूँ, 10 गुना ज्यादा करके दिया, 10 गुना ज्यादा करके। 1 साल के अंदर ये सब कुछ हमारी जिंदगी में हुआ। नाउ दूसरा साल लड्डू गोपाल का स्टार्ट हुआ। 1 साल के बाद हमने उनका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से बनाया, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी तरीके से बर्थडे बनाया, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत 56 भोग बनाए। उनको गिफ्ट में भी हमने सोने की चैन दी थी और बहुत अच्छा केक वेक कटिंग का प्रोग्राम किया था। बहुत अच्छी तरीके से हमने बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया। मतलब जन्माष्टमी पर ही हमने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो जन्माष्टमी पर ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। दूसरा साल स्टार्ट हुआ लड्डू गोपाल का और आज मेरे घर पे लड्डू गोपाल को आए भी 2 साल होने वाले हैं। अब ये दूसरे साल में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट की, हमने थोड़ा सतीश जी की जॉब, उन्होंने एक जॉब चेंज करी। पहले वो एक कंपनी में थे, फिर उन्होंने कैशियो पकड़ा, फिर कैशियो की कंपनी को छोड़कर अब वो बजाज में आ गए और हम सिर्फ मतलब जो इनकी सैलरी थी वो इनकी सैलरी ऐसे पहुंच गई। सैलरी पैकेज की बात कर रही हूँ। और ये लड्डू गोपाल को आए दूसरा साल था। दूसरे साल में उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया वो बता रही हूँ। नाउ आई एम प्रेग्नेंट। आप सभी लोगों को पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को 6 मंथ हो गए। दूसरे साल में लड्डू गोपाल ने हमारी कोख हरी भरी करी और प्रेगनेंसी के साथ साथ सतीश जी की सैलरी पैकेज बढ़ाई। हमारा जो यूट्यूब का परिवार था पूरा 1 लाख पूरा करा। और हमने गोल्ड पे इन्वेस्ट, थोड़ा बहुत गोल्ड पे इन्वेस्ट किया और साथ ही के साथ सीधाम वृंदावन में जो हमने सेवार्थ बना रखा था वहां पे हमने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करानी स्टार्ट करी, क्योंकि हमने कहा ना कि जो भी हम लोग अर्न करते हैं, जितना भी हम लोग कमाते हैं उसका 10% हम अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर सेवार्थ के काम पे लगाते हैं। ये फिक्स है हमारा। जो भी कमाएंगे उसका कुछ % हम सेवार्थ के काम में ही लगाएंगे, चाहे वो वृंदावन में सेवार्थ के काम पे लगाएं। पहले साल उन्होंने हमें अच्छे से घर दिए। दूसरे साल उन्होंने हमें का सैलरी पैकेज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। यूट्यूब पर पूरा 1 लाख का परिवार बना दिया। और प्रेगनेंसी तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, इससे बड़ी तो गुड न्यूज कोई हो ही नहीं सकती है। 2 साल में उन्होंने हमें फिजिकली मतलब आर्थिक रूप से तो इतना सक्षम बनाया कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि फिजिकली रूप से भी बहुत ज्यादा सक्षम बनाया। इस 2 साल के अंदर जब हमने पहली बार प्रेगनेंसी ट्राई करी थी तो मेरा एक मिसकैरेज हो गया था राधा रानी के मंदिर के नीचे ही। लेकिन जब राधा रानी के मंदिर के नीचे मिसकैरेज हुआ, बाद में पता चला कि वो केमिकल प्रेगनेंसी थी, अर्थात भगवान को पता था वो जो बच्चा था वो विकलांग था। केमिकल प्रेगनेंसी में यही होता है कि ज्यादा विकलांग होते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रेगनेंसी। तो उसमें बच्चा बहुत ज्यादा हैंडीकैप होता है। अगर थोड़ा बहुत हैंडीकैप होता तो कुछ प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन ज्यादा हैंडीकैप होता है तो ये नेचुरल चीज होती है कि वो अपने आप ही मिसकैरेज होके निकल जाता है। तो वो केमिकल प्रेगनेंसी थी, अर्थात हमें नहीं पता था कि वो केमिकल प्रेगनेंसी, लेकिन उसे पता था, हमारे बांके बिहारी जी को पता था कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना। अपने भक्तों के साथ वो कभी गलत नहीं होने दे सकते। उस मिसकैरेज का जो दौर था, आपको यकीन नहीं मानोगे कि मैं फिजिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग, मुझे बांके बिहारी जी ने बनाया, इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाया, नो नीड एनीवन। उस टाइम पे, जिस टाइम पे लड़की खड़ी भी नहीं हो पाती, मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी, किसी की भी सिंगल वो जर्नी मैंने अपने आप ही कवर कर ली। मेरी मम्मी ने तो मुझसे बोला कि तुम्हारी भाभी को भेज देती हूँ, 2 भाभी। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं आई एम ओके, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी दौरानी की, मेरी जेठानी की, मेरी नंद की, मेरी सास की, मेरी माँ की, मेरी भाभी, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो क्या मिसकैरेज का जो टाइम था, फिजिकली उस टाइम पे लड़कियां स्ट्रांग नहीं हो पाती, लेकिन मैंने कहा ना कि वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की डर की बात नहीं है। अपने आप ही ये सब चीजें, मेरे को पता था कि कन्हैया है मेरे साथ तो मुझे किसी की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने मना करा सबसे और मैंने अकेले ही वो टाइम गुजार दिया। मेरे हस्बैंड, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे डेफिनेटली। इस बीच में ऐसा नहीं है कि हम लोग बीमार नहीं पड़े, लेकिन कभी भी हॉस्पिटल जाने की नौबत हम लोगों को नहीं आई इन 2 सालों में, जब से लड्डू गोपाल हमारे घर पे आए हैं। मेरे भाई की शादी में मुझे डेंगू था और 1,30,000 प्लेट्स मेरी रह गई थी, और मैं अपने भाई की शादी में 1,30,000
1,30,000 प्लेट्स होने के बावजूद मैं अपने भाई की शादी में नाच रही थी। वैन बिलीव की 1,30,000 प्लेटें जिस लड़की की है वो अपने भाई की शादी में नाच रही थी। पूरी शादी में मैं नाची हूँ, पूरी शादी मैंने अच्छे से अटेंड करी है। और उसके बाद फिर मैं जल्दी घर आ गई थी क्योंकि थोड़ी सी मेरे को डाइट फॉलो करनी थी और वहां पे जा रह के डाइट फॉलो नहीं हो पा रही थी। और वो टाइम भी, डेंगू वाला टाइम भी मैंने अकेला ही निकाल दिया क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे साथ थे, तो मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। और कहते हैं कि डेंगू होने के बाद आपके हाथों में और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। और प्रेगनेंसी की 6 महीने की जर्नी में भी मुझे अभी तक तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल मेरे साथ है। इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड की पूना में जॉब लगी तो मैं गाजियाबाद 1 महीने अकेली रही। हाँ, मेरी मम्मा 10 डेज के लिए आ गई थी। उन्होंने मुझसे बोला कि तू फिर पुणे चली जाएगी तो मैं तेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मेरी मम्मी 10 दिन के लिए आ गई थी। और उस टाइम पे 3 महीने में तो बहुत ही ज्यादा मेरी हालत खराब थी, लेकिन मेरे को पता था कि लड्डू गोपाल है मेरे साथ। ये मेरे हस्बैंड तो पूना आ गए थे, वो तो 1 महीने 10 दिन मैं बिल्कुल अकेली रही। बिल्कुल, बता 10 दिन के लिए मम्मा थी, लेकिन 1 महीने तो मैं बिल्कुल अकेली रही। अकेली अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, अकेली डॉक्टर के पास जाती थी, लेकिन कन्हैया जी से मिलके जाती थी और लड्डू गोपाल से ही बातें करती जाती थी। और आज भगवान की कृपा से 6 मंथ पूरे हो गए हैं, मेरे को कभी किसी को भी बुलाने की नीड नहीं पड़ी। हाँ, उस टाइम पे वॉमिट इतनी ज्यादा होती थी कि कुछ भी खाओ उल्टी, कुछ भी खाओ उल्टी, हर चीज से स्मेल। तो साबुन मैं अपने पास रखती थी, साबुन सूंघ सूंघ कर ही मैं सारा कार्य करती रहती थी। उसके बाद 6 महीने अब कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी मुझे पता है कि इन्होंने मेरा हाथ, मैंने तो केवल उंगली पकड़ाई थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है। आज मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जन्माष्टमी पे शायद ये चीजें बताते बताते मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाऊं कि उसके रहते हुए ना तो मुझे जिंदगी में किसी की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि तुम इतनी पारिवारिक क्यों नहीं हो, लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाली मैं लड़की नहीं हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं किसी से बात वगैरह नहीं करती, इजीली मैं जब मिलती हूँ तब बात करती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं उसके अंदर ही घुस जाऊं, ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी की डोर मैंने ऊपर वाले के हाथ में डाल रखी है। दुनिया वाले बेशक धोखा दे दें आपको, लेकिन वो आपको धोखा नहीं देगा जिसके पास आपने अपनी जिंदगी की डोर बांध रखी है। मुझे जरूरत नहीं है इन सांसारिक रिश्तों की, क्योंकि मेरे पास तो वो रिश्ता है जो रिश्ता बनाने के लिए लोग तरसते हैं। और मुझे गर्व है कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल सुकांतु के रूप में, जिन्होंने हमेशा, मैंने जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी थी तब मैंने उनको अपने घर की चाबी दी थी कि अब मेरे घर की मालिक तुम हो। और मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं। मेरे को मेरे मालिक ने इतना दिया है ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। शारीरिक, मानसिक, फिजिकली, पैसों से, मानसिक रूप से, फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज वैसे तो हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, अपने लड्डू गोपाल के सामने हमारी क्या औकात कि हम कहीं स्टैंड करें, लेकिन आज हम यहाँ भी स्टैंड करते हैं, जैसे भी स्टैंड करते हैं। अगर हम वृंदावन में थोड़ी सी हेल्प कर पा रहे हैं लोगों की, तो वो केवल और केवल अपने बच्चे की वजह से ही कर पा रहे हैं, हमारे सुतांतु की वजह से। और प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए और बहुत इजीली सारी प्रेगनेंसी निकल गई है। और लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग, हाँ ठीक है, 3 महीने तक बहुत ज्यादा वॉमिट वगैरह, बहुत ज्यादा नोजिया वगैरह, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ओवर थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी की भी नीड की आवश्यकता है, मुझे किसी की भी आवश्यकता है। सारा गेम आपका माइंड से होता है और मुझे लगता है कि मेरे साथ तो मेरे घर पे मैं कभी अकेला फील मैंने किया ही नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, जब सतीश जी मेरे हस्बैंड पूना आ गए थे, 1 महीने पहले वो आ गए थे, मैं 1 महीने बाद आई हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं 1 महीने तक उनको साथ लेके सोती थी, अपने लड्डू गोपाल को ही पास लेके सोती थी। रात को भी मैं 2-3 बार वॉमिट के लिए जाती थी, सोते हुए भी मैं वॉमिट के लिए जाती थी, लेकिन उन्हीं को साथ लेके सोती थी। कुछ भी खाया उल्टी, बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं थी वो तो 3 महीने वाली।
फिर मैं यहाँ पे आ गई, पुणे आ गई, और अब एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, मैंने प्रोग्राम अभी थोड़े से बंद कर दिए हैं। अब मैं YouTube चैनल पे थोड़ा सा अपना फोकस कर रखा है और थोड़े बच्चे पे फोकस कर रही हूँ, ग्रंथ पढ़ने पे फोकस कर रही हूँ, लड्डू गोपाल के साथ अब ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। थोड़ी सी पैरों में स्वेलिंग पता नहीं क्यों आ रखी है, और बैक पेन मेरे को रहता है थोड़ा सा इस टाइम पे, जबकि मैं योगा टीचर हूँ तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद प्रेगनेंसी में रहता होगा। तो जब बहुत ज्यादा काम कर लेती हूँ तो बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है और पैरों में स्वेलिंग आ रखी है। वो डॉक्टर ने कहा दैट इज नॉर्मल, मैंने डॉक्टर को दिखाया था नॉर्मल। मुझे पता है कि जहां तक लेके आया है मेरा ठाकुर आगे भी लेके जाएगा, और मुझे पता है कि अगली साल जब हमारे लाला को 3 साल हो जाएंगे हमारी जिंदगी में आए हुए, तो हमारे पास एक सच्ची में हमारा लाला या लाली जो भी होगी वो हमारे पास भी होगी, और सुतांतु भी हमारे पास होएगा। सुतांतु का भाई या बहन जो भी आने वाली होगी वो भी होगी हमारे साथ। अगली साल जो हम जन्माष्टमी बनाएंगे वो डेफिनेटली सुतांतु के भाई या बहन के साथ ही बनाएंगे अगले साल। और मुझे लगा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो यार मैं कैसे 56 भोग मैनेज कर पाऊंगी, मैं कैसे इतनी सारी डेकोरेशन मैनेज कर पाऊंगी, जन्माष्टमी के व्रत में मैं सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तो व्यर्थ ही सोच रही हूँ, व्यर्थ ही सोच रही हूँ। मैं तो केवल करता हूँ, कराने वाला तो वो है, मुझसे वो करा रहा है, मैं तो क्या ही हो सकती हूँ। आज जन्माष्टमी पर जब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए बैठी, क्योंकि 56 भोग बना रही थी तो रेस्ट लेने के लिए बैठी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए कि लड्डू गोपाल को हमारी जिंदगी में आए, न केवल आर्थिक रूप से, हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी हूँ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने हैं। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आए, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सबको हमने बहुत अच्छी तरीके से हंसकर पार किया है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि मिसकैरेज का जो दर्द होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन मैं पूरी तरीके से मेंटली स्ट्रांग थी उस टाइम पे, और फिजिकली भी मैं स्ट्रांग रही कि मुझे किसी की नीड की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिजिकली भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही, और आगे उम्मीद करती हूँ कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब भी मैं इतनी फिजिकली स्ट्रांग बनी रहूं। बाके बिहारी जी, कन्हैया जी मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें और अपनी भक्ति में ऐसे ही लगाए रखें। और जो कहते नहीं है कि बस मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मैं वो पल याद कर रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बस अब जन्माष्टमी पर मैं यही मांगना चाहूंगी कि जो भी हमारी संतान आए उसका बर्थ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लड़का आए या लड़की आए, जो भी आए एक तो वो हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, साथ ही के साथ कृष्ण प्रेमी बहुत ज्यादा हो। कृष्ण प्रेमी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, भक्त के रूप में आए और श्रीधाम वृंदावन में आए, ये मेरी दिली तमन्ना है। मैं भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं श्रीधाम वृंदावन में ही बच्चा पैदा करूं। आप लोगों की प्रेयर की बहुत ज्यादा नीड है। वीडियो अब बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। और ज्यादा लंबा वीडियो हो गया इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी, क्योंकि भावनाओं में मैं बह गई। और आप भी सच्चे दिल से अगर बाके बिहारी जी से जुड़ जाते हो ना, सच्चे दिल से, तो आपको ये दिल कहीं और लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, राधे राधे, हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं।